हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 7 के 6 चैप्टर का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया है, मीडियन के बारे में बताया, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बताया, और उसके बाद क्या बताया था हमने, थर्ड पार्ट बताया था आपको, जहां तक मेरे को लगता है थर्ड पार्ट में था हम सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, क्या हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आ रही थी, हमने सब आपको मेंशन किया था। उसमें तीन हमने चीजें बताई है, मीडियन, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एंड सम ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये तीनों हम कंफर्म करा चुके हैं आपको, और इसमें तीन चीज और आपको देखनी पड़ेगी, और इसके हिसाब से हमारे जहां तक लगता है, मेरे को लगता है इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए जो आने वाली एक्सरसाइज है बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सीखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्या रोल होता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल क्या बोलती है हमें, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। और तीसरी बात आती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल में कैसे अप्लाई होती है, कैसे हमें बेनिफिट पहुंचाएगी हमें ट्रायंगल में। इस टाइप से हमने तीनों चीज इसमें देखनी है। अब देखो थ्योरी आपको इसकी नहीं देखनी, बस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसका यूज है, वो चीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। पहली प्रॉपर्टी का अप्लाई करने के लिए ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है। पहली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं मैं, पहला पार्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, देखो इसमें हमारा एंगल है तो एंगल बना देंगे तीनों। अब उसने कहा है, देखो एक्सटीरियर एंगल, उसने बोला एक्सटीरियर एंगल ना कि इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का है कोई हमें एंगल की किसी भी साइड को, ट्रायंगल में किसी भी साइड को थोड़ा एक्सटेंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये एक्सटेंड करी है तो एक एक्सटीरियर एंगल मेरे पास आ चुका है जैसे कि दिख रहा होगा आपको। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जो भी इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको x मान लिया, ये x बराबर होगा 1 and 2। तो कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है ये बढ़ रही है, साइड ये भी बढ़ सकती है, इधर का एंगल साइड ये भी बढ़ सकती है, कोई सी भी साइड बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल हमें दिख सकता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहेगी, एक्सटीरियर एंगल देखो ये कह रही है हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स बराबर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा हमारे अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अब सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल कौन से, 1 + 2, ये इनके बराबर होगा। तो ये कह रही है ये वाली प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सा है, क्या बोल रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, कैसे भी आप कह सकते हो, मीन जो भी इसके सामने आएंगे अपोजिट, इसके सामने कौन सा आ रहा है, ये और ये, सिंपल सा। अब देखो दूसरे डायग्राम में कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैंने डायग्राम ये बना दिया, एक्सटीरियर मेरा एक्स हो गया, तो इसके सामने कौन कौन से आ रहे हैं, ये और ये, यहाँ भी 1 and 2, तो इसका मतलब x बराबर यहाँ 1 + 2 जैसे कि दिख रहा है। अब तीसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए, ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, या फिर कभी कभी ये भी आ सकता है नीचे, कभी कभी ये भी आ सकता है नीचे, कुछ भी हो सकता है। अगर देखो सपोज अगर ये आया ये वाला एंगल, तो 1 and 2 दिख रहा होगा आपको। अगर कभी ये बढ़ा है ऊपर, ये एक्सटीरियर हो रखा है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन कौन से, एक ये और एक ये, समझा रहा हूं सिर्फ आपको। बाकी एक्सटीरियर एंगल क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, बस इसको याद रखें आप। मैं प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूं, प्रॉपर्टी को मैं लिख देता हूं, इनको सबको ड्रॉ करने की तो नीड नहीं है आपको, बस एक ड्रॉ कर लेना और आपको समझना चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज कहती है। बस जब भी हम इसको लगाएंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, बाकी कहानी खत्म, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास, बहुत सिंपल सा है। कभी कभी हमारे पास ये नहीं रहेगा इन दो की, अब देखो कभी कभी ये नहीं रहेगा हमारे पास, इन दो की वैल्यू रहेगी, तो ये दो इसके बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी ये नहीं रहेगा, एक इनमें से रहेगा एक इनमें से, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आ सकती है, बस आप याद रखना एक्सटीरियर एंगल।
क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया x बराबर 1+2 के होगा, 1+2 के, टू अपोजिट एंगल के बराबर। सिंपल सा केस है। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, समझ गए होंगे आशा करते हैं। बाकी जब हम इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले दोबारा से, पी क्यू आर बना लेते हैं इस बार, पी क्यू आर। तो कहने का मतलब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। अब देखो इसमें 3 एंगल होंगे, 1 2 3, हमें दिख नहीं रहा है बट हम जानते हैं 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल। तो ये जो कहना चाह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है, भले उसमें नहीं लिखा है बट मैं आपको बता रहा हूं। तो जब हम ऐसा करेंगे, इन तीनों एंगलों का हम सम करेंगे, वो हमेशा क्या होगा 180 के बराबर। और जब ये हम लिखेंगे तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी इन आ ट्रायंगल, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा अगर हम ये कहीं लिखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको 2 एंगल दे रखे हैं और तीसरा निकालना है तो दोनों को, तीनों को प्लस करके इस 180 लिख सकते हो, और दोनों को प्लस करके फिर अपने 180 में से माइनस करना, तो हमारे पास तीसरा एंगल सामने होगा, आंखों के सामने। बाकी जब यूज करेंगे आपको तब समझ में आ जाएगी। क्या याद रखना है आपको, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। बस इतना सा ध्यान रखो आप। आपके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब क्या बोला इसने, पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल कैसे अप्लाई होती है, इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब भी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मीन्स ए बी सी, तो एक 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या कहती है हमें, ये प्रॉपर्टी हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं हम इसको, प्रॉपर्टी की जगह थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है हमें, ये जो हमारी साइड होती है, ये देखो ध्यान से देखना, इन साइडों के हमारे कुछ नेम होते हैं। ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, इतना बड़ा ना लिख के, बेस, बी फॉर बेस, परपेंडिकुलर पी एंड हाइपोटेनस। तो मींस कहने का मतलब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज टू होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बस इतना कहती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी इसको अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये 2 साइड दे रखी है और हाइपोटेनस निकालना, तो बड़ी प्यार के साथ ऐसे कर देंगे। अगर हाइपोटेनस और बेस दे रखा है फिर भी इसको, मतलब 2 साइड दे देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, हम तीसरी तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी। अब देखो इसमें क्या है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, बेस होता है बी सी प्लस परपेंडिकुलर होगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर इन दो, ये 2 हुई तो तीसरी आ जाएगी, अगर ये 2 हुई तो तीसरी आ जाएगी, अगर ये 2 हुई तो फिर भी तीसरी आ जाएगी। कोई 2 साइड हमारे पास गिवन में है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये सिंपल सा केस था। तो आगे हमें प्रॉब्लम भी इसी टाइप को मिलेगी जितनी चीजें मैंने आपको बताई है। देखो कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं बताई है, आपको जो याद रखना है वो पिछली क्लासों का तो लेके चलना ही है, बट जो हमने 7th में आपको बताया उसको भी आपको कैप्चर करना है और माइंड में सेट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्लास 7 अच्छे से जाएगा ट्रायंगल को लेकर, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। बहुत कम चीजें बताई है मैंने, ज्यादा नहीं, 3 चीज उसमें बताई और 3 ही चीज हमने इसमें बताई। टोटल 6 पॉइंट बताए हैं, और 6 पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है जो हम करेंगे आगे चल के। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज में। बाकी आप इन इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें अभी। धन्यवाद।